हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 14 यानी 14। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, यानी सूर्य किस दिशा में उदय होता है या उगता है। इसका उत्तर क्या बनेगा? पूर्व दिशायाम, यानी पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत, यानी आर्यभट्ट का जो वेधशाला था वो कहाँ था। का उत्तर क्या बन जाएगा? पाटलिपुत्रम निक्सा, यानी पाटलिपुत्र के निकट। अगला क्वेश्चन है महान गणितज्ञ ज्योतिव च कः अस्ति, यानी महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन है। का उत्तर बनेगा आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या रचना की थी। इसका उत्तर क्या बनेगा? आर्यभट्टियम। इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टियम, यानी आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम किम अस्ति, यानी हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है। इसका उत्तर बनेगा आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दे या एक वाक्य में उत्तर दे, जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है कह सुस्थापित सिद्धांत, यानी एक सुस्थापित सिद्धांत क्या है। इसका उत्तर बनेगा सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वीकीय अच्छे घूर्णित इति सुस्थापित सिद्धांत, यानी यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। क्या सुस्थापित सिद्धांत है? कि सूर्य अपरिवर्तनशील है, यानी अपरिवर्तनशील कहने का मतलब सूर्य घूमता नहीं है, चलता नहीं है, अस्थाई है या स्थिर है। और पृथ्वी गतिशील है, और पृथ्वी गतिशील है तथा अपनी धुरी पे यानी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहणम कथम भवती, यानी चंद्र ग्रहण कैसे होता है या क्या होता है। इसका उत्तर बनेगा यदा पृथिव्या छायापतेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति, यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की छाया से अवरुद्ध होती है या छिप जाती है, ये तब होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, यानी सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। इसका उत्तर हो जाएगा यदा पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्र समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है या आ जाता है तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमें कहा गया है आर्यभट्टस्य विरोध किमर्थम भवत, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि आर्यभट्ट ने विरोध किया, क्यों विरोध किया था या किसका विरोध किया था। इसका उत्तर आप देखेंगे समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति अस्मादेव कर्णाद आर्यभट्टस्य विरोध अभवत, यानी समाज में नए विचारों को स्वीकार करना हमेशा आम लोगों के लिए मुश्किल यानी कठिन होता है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने विरोध किया। अगला क्वेश्चन है प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, यानी पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे रखा गया। इसका उत्तर लिखेंगे आधुनिक वैज्ञानिक आर्यभट्टे तस्य सिद्धांते च समा आद्र प्रकटित अतः अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम,
यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट और उनके सिद्धांत के प्रति सम्मान दिखाया है। सम्मान का मतलब आदर दिखाया है, और इसलिए हमारे पहले जो उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के, यानी जो यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं आपको रेखांकित, जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसके आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। तो आइए क क्वेश्चन को समझते हैं। क क्वेश्चन में कहा गया है, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गस्ती, यानी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है यानी डूबता है। तो इसका उत्तर हम जब बनाएंगे तो पूछेंगे कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है या डूबता है। तो हम यहाँ पे पश्चिम मायाम के जगह पे क्या लिखेंगे, कस्याम। तो लिखेंगे सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गस्ती, यानी सूर्य किस दिशा में अस्त हो रहा है या डूब रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्याम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते। पृथ्वी स्थिर है इति परंपरा प्रचलित रूढ़ी, और यह परंपरा चलित आ रहा है, यह प्रचलित धारणा है या यह एक परंपरा है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, प्रचलित है। तो हम जब उत्तर करेंगे तो पूछेंगे कि पृथ्वी स्थिर है, यह जो परंपरा चली आ रही, यह जो चलते आ रहा है वो कब से आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति क्या प्रचलिता रूढ़ी, यानी पृथ्वी के उस स्थिर होने के बारे में प्रचलित धारणा क्या है या प्रचलित विचार क्या है। तो ये आपका प्रचलित विचार क्या है, परंपरा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संवर्धम संवर्धम वर्तते, यानी कहने का इसका मतलब है कि आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है। गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि आर्यभट्ट का योगदान या आर्यभट्ट का जो योगदान उन्होंने दिए हैं वो किससे संबंधित है। तो हम यहाँ पे ज्योतिष गणित ज्योतिष के जगह पे केन लिखेंगे, आर्यभट्टस्य योगदानम केन संवर्धम वर्तते, यानी आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना कठिन्य अनुभवंती, यानी कहने का इसका मतलब है कि आम लोगों को अक्सर समाज में नए विचारों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है या कठिन लगता है। जो समाज में नए विचार आते हैं वो हम लोगों के लिए, जो आम लोग हैं उनके लिए स्वीकार करना क्या लगता है, कठिन लगता है। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हम पूछेंगे कि किसे कठिन लगता है, समाज के नए विचारों को स्वीकारना। तो हम उसके लिए के का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्यम ग्रहणम भवति, यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि सूर्य ग्रहण किस, जो ये पृथ्वी और सूर्य है ये किसके बीच आ जाता है। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कयो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्यम ग्रहणम भवति, यानी किसके बीच में चंद्रमा की छाया आने से सूर्य ग्रहण होता है। तो हम यहाँ पे पृथ्वी सूर्यों की जगह पे हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके बीच में आने से चंद्रमा, किसके बीच में चंद्रमा के आ जाने से, चंद्रमा की छाया आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पुरियत, यानी कहने का इसका मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉक्स से, यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिए गए हैं पीला कलर में, तो ये आपको बॉक्स से शब्द चुनना है और एक खाली जगह में आपको भरना है। पहले हम सभी का अगर हिंदी मतलब समझें तो नौकायाम के मतलब क्या होगा, नाव।
नौकाम का मतलब क्या होगा, नाव। पृथ्वीम का मतलब पृथ्वी, ठीक है। तदा का मतलब हो जाएगा तब। चला के मतलब गतिशील, क्या हो जाएगा, गतिशील। और अस्तम के मतलब डूबता हुआ सूरज, या डूब रहा है, या अस्त हो रहा है, डूबता सूरज, ठीक है, या अस्त हो रहा है, या डूब रहा, वही चीज है, सेम चीज। तो जिसमें क देखिए क्वेश्चन कहा गया है, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च खाली जगह गच्छति, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अस्तम, यानी डूबता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अचल, यानी सूर्य स्थिर है, पृथ्वी च खाली जगह, इसमें क्या भरा जाएगा, चला, यानी पृथ्वी, और पृथ्वी गतिशील है। खाली जगह स्वकीय अच्छे घूर्णित, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। ये कौन घूमती है, पृथ्वी। तो हम लिखेंगे पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णित, घूर्णति, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। हमें दिया गया है, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते खाली जगह चंद्र ग्रहणम भवती, यानी जब पृथ्वी की छाया, चंद्रमा, देखिए इसका कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तब क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तदा, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, नौकायाम उपविष्ट मानव खाली जगह स्थिर स्थिर अनुभवंती, अनु स्थिरम अनुभवती, यानी कहने का मतलब है कि नाव में बैठा आदमी या नाव के ऊपर बैठा आदमी क्या करता है, नाव के ऊपर, तो यानी नौकायाम, यहाँ पर भी नौकाम लिखा जाएगा कि नाव के ऊपर बैठा आदमी, एक आदमी को लगता है, क्या लगता है कि नाव क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नौकाम। अगला क्वेश्चन आता है, संधि विच्छेदम कुरुत, यानी आपको संधि विच्छेद करना है। इसमें दिया गया है ग्रंथो अयम, तो हम इसको क्या बनाएंगे, ग्रंथ प्लस अयम बराबर क्या बनेगा, ग्रंथो अयम। सूर्याचल, तो क्या बनेगा सूर्याचल का, सूर्य प्लस अचल। तथैव, तो तथा प्लस एव। काल कालित गामिनी, कालित गामिनी का कालाती गामिनी है, कलाती गामिनी का क्या बन जाएगा, काल प्लस अति गामिनी। प्रथमो उपग्रहस्य, तो क्या बनेगा, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। और इस तरीके से जितने भी यहाँ पे आपको 5 संधि विच्छेद दिए गए थे, ये आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, यानी नीचे लिखे पद का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द लिखिए या विलोम शब्द लिखिए। जिसमें उदय, उदय का मतलब क्या होता है, उगना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस्तम, यानी डूबना। अचला, अचला का मतलब स्थिर या रुका हुआ, इधर क्या लिखेंगे, चल, यानी गतिशील, चलने वाला। अंधकार, अंधेरा, इधर क्या बन जाएगा, उज्ज्वला, उज्ज्वला, और या प्रकाशा भी लिख सकते हैं। उज्ज्वला के मतलब उजाला और प्रकाशा के मतलब ही प्रकाश, उज्जवल, ठीक है। अगला स्थिर, स्थिर के मतलब क्या होगा, रुका हुआ, इधर क्या बनाएंगे, अस्थिर, यानी कि बिना रुके हुए या गतिशील। अगला है समाद्र, यानी सम्मान से, इधर क्या लिखेंगे, निरादर, यानी निरादर से, यानी कि अपमान करके। आकाशस्य, यानी आकाश का, इधर क्या हो जाएगा, पृथिव्या, यानी पृथ्वी का। और इस तरीके से आप सारे शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, इसी का 6 का आ में कहा गया है, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे पद का समान अर्थ वाले शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। इसमें संसारे, तो क्या बन जाएगा, संसारे का अगर पाठ में आप देखें तो लोके लिखा गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लोके या जगते। संसारे का मतलब संसार, पूरे विश्व की बात किया जा रहा है, और लोके का मतलब ही क्या होता है, पूरे संसार की बात की जा रही है। इदानीम, इदानीम का मतलब क्या होगा,
तो इदानीम का मतलब होता है अभी, तो इधर क्या हो जाएगा, सांप्रतम। वसुंधरा, पृथ्वी। समीपम, समीपम का क्या बन जाएगा, समीपम मतलब निकट, तो इसका क्या बन जाएगा, निक्सा। ठीक है, उसके बाद गणम, गणम का मतलब क्या होगा, गणना करना, तो इसका क्या बन जाएगा, आकलनम, इसका भी मतलब होगा वही गणना करना। राक्षसो यानी दानवो यानी राक्षसो, इधर क्या बन जाएगा, दानवो यानी दानवों का मतलब ही राक्षसी होता है और राक्षस का मतलब ही राक्षसी होता है। ठीक है, तो ये आपका सेम शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिल गया और आप इसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा गया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे पद के आधार पे वाक्य की रचना कीजिए। जिसमें देखिए सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है वर्तमान में, तो हम कैसे इसका निर्माण करेंगे कि सांप्रतम छात्रा पठन्ति, यानी वर्तमान में छात्र पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। अगला निक्सा, निक्सा का मतलब होता है नजदीक या आसपास, तो हम लिखेंगे गृहम निक्सा एकम विद्यालयम अस्ति, यानी घर के पास या घर के निकट एक स्कूल है। परिता, परिता के मतलब होता है आस, परिता का मतलब क्या होता है, परिता का मतलब चारों ओर, तो चारों ओर या आप कह सकते हैं आसपास, तो इसका क्या बनाएंगे, लिखेंगे ग्रामम परित पर्वता संति, यानी गांव के चारों ओर पर्वत है। अगला क्वेश्चन उपविष्ट, उपविष्ट का मतलब ऊपर बैठा हुआ, तो इसका क्या लिखेंगे वृक्षे एक खगा उपविष्ट अस्ति, यानी वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा है। अगला है कर्म भूमि, कर्म भूमि का मतलब जहां पे जन्म हुआ हो और वहां पे कर्म किया गया हो, यानी कर्म मतलब कार्य करने की बात की जा रही है, तो हम इसका क्या बनाएंगे कि आर्यभट्टस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी आर्यभट्ट की जन्म स्थली या कर्म भूमि पाटलिपुत्र है। अगला है वैज्ञानिक, वैज्ञानिका का मतलब ये वैज्ञानिक होता है, तो हम इसका बनाएंगे कि आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अस्ति, यानी आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और इस तरीके से आपके अभ्यास के सभी कार्य यानी सभी क्वेश्चंस का आंसर हूबहू आपको देखने को मिल गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो है जो आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।